नमस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करना होता है। और इस खेल से संबंधित प्रत्येक कंपटीशन के अंदर एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे वो कंपटीशन कोई सा भी हो, चाहे आईएएस लेवल का हो या ग्रुप डी का हो या ग्रुप सी का हो। तो आज आपको इन्हीं खेलों से जो टोक्यो ओलंपिक में खेल हुए थे अभी फ़िलहाल में, उनसे पूरी तरह से अवगत कराएंगे और आगे देखते हैं क्या क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल कब हुए? तो ये जो हुए थे 23 जुलाई 8 अगस्त के बीच हुए थे ये। और ये खेल होने तो पिछले साल थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिए गए थे ताकि इनको अब पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो जापान 2020 कौन से ओलंपिक खेल थे? तो ये कौन से ओलंपिक खेल थे ये हमें बताना है। ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये 32वें ओलंपिक खेल हैं जो हुए थे अभी टोक्यो जापान की राजधानी में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी? ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि महिला से पुरुष में चेंज होना या पुरुष से महिला में चेंज होना। तो ये ट्रांसजेंडर महिला थी, दुनिया की पहली भाग लेने वाली थी जो पुरुष से महिला बनी थी। वो थे लॉरेन हवर्ड थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे और वेट लिफ्टर खिलाड़ी थे। ये पुरुष से महिला बने हैं और इन्होंने भाग लिया था पहली बार ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो जापान में प्रथम स्थान पर कौन देश रहा? तो इन खेलों में जो प्रथम स्थान पर देश रहा था वो रहा था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अमेरिका रहा था। और अमेरिका ने कुल मिलाकर 113 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 39 जो हैं गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, 39 गोल्ड मेडल। और सिल्वर प्राप्त किए हैं 41 सिल्वर प्राप्त किए हैं 41, और 33 ब्रॉन्ज प्राप्त किए हैं यानी कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से प्राप्त किए हैं ये अमेरिका ने। और कुल मिलाकर 113 यानी 113 पदक प्राप्त किए हैं। ये फर्स्ट स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर रहा है चीन। आपको बता दें दूसरे स्थान पर चीन रहा है। चीन ने 88 कुल पदक प्राप्त किए हैं और 38 जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, 32 सिल्वर प्राप्त किए हैं और 18 ब्रॉन्ज प्राप्त किए हैं। इस तरह से प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो कुल मेडल जीते हैं वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 7 मेडल जीते हैं। और ये अब तक के ओलंपिक खेलों में अब तक के जीते गए भारत के सबसे ज़्यादा पदक हैं। और भारत जो है 48वें स्थान पर रहा था, 48वें स्थान पर रहा था ये पदक जीतकर। तथा इसमें एक तो स्वर्ण है, एक स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक हैं और 4 जो हैं कांस्य पदक हैं, ब्रॉन्ज पदक हैं। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो टोक्यो ओलंपिक में जैसे मैंने अभी बताया था आपको, भारत रहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 48वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो जापान में 58 मेडल जीतकर जापान कौन से स्थान पर रहा? तो 58 मेडल जीतकर जो है जापान रहा था, तीसरे स्थान पर रहा था। 7 स्वर्ण पदक जीते हैं 27 स्वर्ण पदक जीते हैं जापान ने, 14 सिल्वर या रजत पदक जीते हैं और 17 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरह से जीते हैं। तो कुल मिलाकर 58 पदक जीते हैं और तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? तो ओलंपिक इतिहास में अब तक भारत ने जो पदक जीते हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 35 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभकर क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभारंभकर था वो था मिराई तोवा था। और जो पैरालंपिक खेलों का है वो है शुभारंभकर जो है सोमाइटी है। क्या है? सोमाइटी, बी वाला। तो
टोक्यो ओलंपिक का शुभ एंकर क्या है? मिराई तोवा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इस बार 33 खेलों की कितनी पदक स्पर्धाएं हुई? तो 33 खेलों की जो पदक स्पर्धाएं हुई थी वो हुई थी 339 यानी 339। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इस बार कितने नए खेल शामिल किए गए? तो टोक्यो ओलंपिक में इस बार जो शामिल किए गए हैं वो 4 किए गए हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 4 नए खेल शामिल किए गए थे। एक तो था स्केट बोर्डिंग, और दूसरा था सर्फिंग और तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है और चौथा है कराटे खेल को भी इस बार शामिल किया गया है। तो ये 4 नए खेल इस बार शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल खेल की कितने वर्ष बाद वापसी हुई है? तो इस खेल में जो है बेसबॉल खेल की जो वापसी हुई है वो हुई है 13 साल बाद वापसी हुई है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, वो जीता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, भाला फेंक में या जैवलिन थ्रो कह देते हैं इंग्लिश में जिसे। और इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। और ये खंडरा पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं तथा ये सेना के 4 राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार भी हैं। और एक चीज़ और बता दें कि ओलंपिक एथलीट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। ये पहले खिलाड़ी बने हैं, एथलीट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ये। और यदि व्यक्तिगत स्पर्धा में देखा जाए तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं, क्योंकि पहले खिलाड़ी जो थे अभिनव बिंद्रा थे व्यक्तिगत स्पर्धा में। 2008 बीजिंग में उन्होंने शूटिंग में ओलंपिक पदक जीता था। और इनके साथ ही ये मीराबाई जो चानू हैं, इन्होंने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। और भारत के लिए सबसे पहला रजत पदक जो है 2021 में मीराबाई चानू ने ही प्राप्त किया है। ये इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मैरी हैना किस देश की तथा कितने वर्ष की हैं? तो सबसे उम्रदराज का मतलब सबसे अधिक उम्र वाली ऐसी खिलाड़ी है मैरी हैना जिन्होंने हिस्सा लिया टोक्यो ओलंपिक में। वो हैं 66 वर्षीय हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। 66 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं वो। और उन्होंने घुड़सवारी खेल में हिस्सा लिया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र के एथलीट हेड जाजा हैं। सबसे कम उम्र के हेड जाजा हैं ये। और ये किस देश के तथा कितनी उम्र के हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये जो हैं 12 वर्ष के हैं केवल और सीरिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बता दें आपको, इन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये, यानी टेबल टेनिस खेल में इन्होंने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया। तो कितने प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया है? पहली बार तो ये सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया है इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है। तो कितने प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया है? 49% महिलाओं ने भाग लिया है। सी पार्ट यानी कुल ओलंपिक के 49% महिलाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी जो हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एम्मा मैककोन हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एम्मा मैककोन है वो। उन्होंने 7 मेडल जीते हैं और इसमें से 4 जो है गोल्ड मेडल हैं और 3 जो हैं 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं या कांस्य मेडल बोल देते हैं इन्हें।
कांस्य पदक कह देते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 जीते हैं उन्होंने। और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है, यानी तैराकी में इन्होंने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो हैं, जो रहे थे, जिन्होंने झंडा फहराया था भारत का, वो थे MC मैरी कॉम थी, जो 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं ये MC मैरी कॉम। और दूसरे मनप्रीत सिंह हैं, मनप्रीत सिंह। इन दोनों ने, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी के कप्तान हैं भारतीय इस समय। और MC मैरी कॉम जो हैं मुक्केबाज हैं ये। तो इन दोनों ने ही झंडा फहराया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बजरंग पुनिया थे। और ये भारतीय पहलवान हैं, यानी कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आदर्श वाक्य में नया शब्द क्या जोड़ा गया है? तो नया शब्द जो जोड़ा गया है, पहले क्या था, फास्टर था, हायर था, स्ट्रोंगर था। इस बार टोगदर को भी शामिल किया गया है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, टोगदर को भी शामिल किया गया है। तो फास्टर का मतलब CTS, और हायर का मतलब अल्टीएस, और स्ट्रोंगर का फोर्टियस, तथा टोगदर का कम्युनिस्ट हो गया। ये कम्युनिस्ट है ये। तो ये शब्द पहली बार जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, और इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग जो था तू ठान ले, किसने गाया? तो ये किसने गाया था? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मोहित चौहान ने ये गाया था। तो ये थीम सॉन्ग था भारतीय टीम के लिए, भारतीय जो टीम गई थी, दल गया था, उसके लिए तू ठान ले, उसको मोहित चौहान ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? यानी ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार किसी तैराक महिला ने क्वालिफाई किया है, वो है माना पटेल। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, माना पटेल हैं वो। और वो अहमदाबाद की रहने वाली हैं, अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन है? यानी पहली बार नौका चालक किसी महिला खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया भारत के लिए, तो वो हैं नेत्रा कुमानन। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, नेत्रा कुमानन है ये। और ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं। और इसमें से जो भवानी देवी हैं, उन्होंने भी पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई किया है। ये तमिलनाडु की खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार मशाल रिले की शुरुआत की गई थी? तो पहली बार जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की शुरुआत की गई थी वो 1952 में हुए थे। हेलसिंकी फिनलैंड में ओलंपिक खेल हुए थे, उस बार शुरुआत की गई थी। और एक चीज़ और बता दें आपको, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार मशाल यात्रा की शुरुआत की गई थी वो 1936 में की गई थी, 1936 में की गई थी। और ये खेल हुए थे बर्लिन में हुए थे, बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, तब शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, थॉमस बाथ हैं। और ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आधिकारिक भाषा है वो एक तो अंग्रेजी है और एक फ्रांसीसी है, ये दोनों हैं। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों हैं। ये आधिकारिक भाषा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में कितने सदस्य देशों की समितियां हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान में जो सदस्य देशों की समितियां हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 205 सदस्य देशों की ओलंपिक समितियां इससे जुड़ी हुई हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक समिति के संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नरेंद्र बत्रा हैं। और ये 14 दिसंबर
14 दिसंबर 2017 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और ये अब तक हैं। तथा एक चीज़ और बता दें इनके बारे में, ये 2019 में ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी जो हैं, रिलायंस फाउंडेशन से चेयरपर्सन है ये नीता अंबानी, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई थी? तो ये 2017 में चुनी गई, 2016 में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये चुनी गई थी। और ये पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई हैं जो पहली भारतीय महिला हैं, ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट थोड़ा सा और बताते हैं आपको डिटेल में। हाँ दोस्तों, मैंने जो पहले बताया था आपको कि भारत ने 7 पदक जीते हैं, तो 2 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि एक तो मीराबाई चानू हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था रजत पदक, दूसरे हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीता था भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, और तीसरे हैं रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंध रखते हैं और उन्होंने रजत पदक जीता है पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत पदक जीता है पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये नाहरी सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। चौथे हैं बजरंग पुनिया, ये फ्री स्टाइल कुश्ती से हैं ये भी, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है इन्होंने, पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। और ये खुदान झंझर हरियाणा के रहने वाले हैं, ये भी खुदान झंझर हरियाणा के रहने वाले हैं। और 5वें नंबर पर है पीवी सिंधु ने, इनका पूरा नाम है मुरसला वेंकट सिंधु, और बैडमिंटन खेल से संबंध रखती हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में, बैडमिंटन की एकल महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग रखती हैं। और ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था और दूसरा अब जीता है ये कांस्य पदक, तो ये 2 बार इन्होंने जीत चुके हैं ये, और पहली ये 2 बार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 6ठे नंबर पर हैं लवलीना बोरगोहन, ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित रखती हैं, महिला मुक्केबाज हैं ये, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ओलंपिक इतिहास में पहली पदक जीतने वाली भारत की दूसरी मुक्केबाज बन गई हैं, दूसरी महिला मुक्केबाज ये बन गई हैं, और ये गोलाघाट असम से बिलोंग रखती हैं। 7वें नंबर पर हैं भारतीय हॉकी टीम ने इस बार देखो कितना अच्छा कार्य किया है। इस बार हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है इस बार। इससे पहले 1980 में स्वर्ण पदक जीता था आखिरी बार, लेकिन इस बार जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और कांस्य पदक जीत कर निकली हैं ये। और जर्मनी को इन्होंने हराया था फाइनल में, तो उसमें जर्मनी को जीत कर ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और कप्तान जो है इस समय हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह हैं। तो ऐसा 42 साल बाद ऐसा हुआ है जब भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड पदक जीता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स सो मच।